जय गुरुदेव। तो चंबल नदी के किनारे धौलपुर की सीमा में भजन करने लगे। वहां सांपों का आतंक था। साधना में बैठने पर जटाओं, हाथ पैर बाजुओं में सांप लिपट जाते थे। घंटों उन्हें छुड़ाने में लगता था। तंग आकर उसी नदी के किनारे लगभग 20-25 किलोमीटर दूर भीड़, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के इलाके में बिच्छुओं के आतंक के बीच साधनारत रहे, मतलब साधना में लगे रहे। उबरकर वह जगह भी बदल दी, मतलब जब परेशानी जब होने लगी तो वह जगह भी बदल दिए। झांसी के निकट ओरछा के पास, ओरछा गांव है, के पास जंगल में बहुत दिन टिके। कुछ दिन एक बबूल के घने जंगल के पास ट्यूबवेल के निकट गुजारे। उचित स्थान ना मिल पाने पर, मतलब बढ़िया अच्छा जगह ना मिल पाने पर गांव गांव जंगल जंगल खेत खलियान भटकते हुए हमीरपुर वर्तमान का महोबा चित्रकूट करवी क्षेत्र है, मतलब महोबा चित्रकूट गांव करवी गांव आदि क्षेत्र में लंबा समय बिताया। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भजन के लिए सतत अभ्यास करते रहें, भजन के लिए बहुत अभ्यास करते रहें। लास्ट में चरम लक्ष्य की प्राप्ति हुई। तो देखिए चरम लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हुई, चलिए हम लोग जानते हैं कि एक घटना का जिक्र करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज स्वयं बताया करते थे कि सुतीक्ष्ण आश्रम के आगे, कोई आश्रम है सुतीक्ष्ण आश्रम के आगे एक छोटा हनुमान जी का मंदिर था। उसके आगे पगडंडी से जाने पर 3 तरफ से पहाड़ी थी, एक तरफ खुला मैदान था, विकट घनघोर जंगल थी, चिकने पत्थरों का शिला। वह जगह स्वामी जी को पसंद आ गई। अपने हाथ से फूस और पत्तियों को तोड़कर छोटी सी झोपड़ी बनाई और भजन करने लगे। 3 दिन बिना खाए पिए बीत गए। दादा गुरुजी के कथानुसार, मतलब दादा गुरुजी के कहे अनुसार भाग्य में सब कुछ लिखा है, समय पर मिलेगा। यही सोचकर भाग्य भरोसे पड़े रहें। मतलब स्वामी जी महाराज के दादा गुरुजी महाराज कहे थे कि भाग्य में सब कुछ लिखा है, लेकिन वो समय पर मिलेगा और कर्मानुसार मिलेगा। यही सोचकर भाग्य भरोसे पड़े रहे। दादा गुरु का आसन हिल गया। कचहरी में मुकदमा लड़ने वाले एक व्यक्ति को स्वप्न होता है कि अगर मुकदमे में जीत चाहते हो तो हनुमान मंदिर के आगे छोटी सी झोपड़ी में एक साधु भजन कर रहा, उसको मिठाई खिलाकर आओ। वह सुबह होते ही 2 पेसरी, उस समय किलोग्राम नहीं चलता था, उस समय किलोग्राम नहीं चलता था, उस समय 2 पेसरी बोलते थे। 2 पेसरी लड्डू ले जाकर रख दिए। पतझड़ का समय था। पैरों से टकराती पत्तियों की आवाज से किसी जंगली जानवर का आदेश हुआ, मतलब अंदेशा हुआ आने का, कि गुरु जी के बताए अनुसार जब कभी जंगली जानवर से साबका पड़े तो सांस रोक लेना, सूंघ कर चला जाएगा। बाबा जी ने वैसे ही किया था कि उसके चले जाने पर, भजन से उठने पर बाबा जी ने मिठाई खाई। वो जो एक आदमी मिठाई लाके 2 पेसरी लाके रखा था, स्वामी जी महाराज साधना से उठे और वो मिठाई खाई। अगले दिन मुकदमा जीतने की खुशी में 5 पेसरी लड्डू लेकर गया। वही आदमी फिर से मुकदमा जीतने पर 5 पेसरी लड्डू लेकर गया।
पतियों की आवाज होने पर आंख खोलकर पूछा तो उसने सब कहानी खोलकर बताई। गुरु की दया कृपा का शुक्रिया अदा किया। चिरौली आने पर दादा गुरुजी ने गंभीर होकर कहा कि कर लिया अपने मन की। मतलब वो दादा गुरुजी महाराज स्वामी जी महाराज से कहने लगे कि कर लिया अपने मन की, इम्तिहान ले लिया ना। महात्माओं का, गुरु का कभी इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। कितने दिन और महीने थोड़े से दूध पर और फिर महीनों एक एक शकरकंद खाकर दिन बिताए, साधना में लगे रहे। मथुरा में यमुना पार की एक छोटी सी गुफा में साधना के समय दादा गुरु की सीख के अनुसार एक दिन में 7 रोटी मांग कर लाना, शाम को 1 रोटी कमंडल में भिगोना, सवेरे खाना, दिन भर भजन में लगे रहना। स्वामी जी महाराज ये सब किए हैं कि दिन भर में 7 रोटी मांग कर लाना, शाम को 1 रोटी कमंडल में भिगोना, सवेरे उस रोटी को खा जाना और दिन भर भजन में लगे रहना। यही दिनचर्या बन गई और स्वामी जी महाराज बराबर यही करते रहे। एक घर से 1 रोटी, 7 घरों से 7 रोटी लाते थे। माताएं पहली रोटी स्वामी जी के लिए बनाकर रखती थी और उनके आने का इंतजार करती थी। एक विचित्र संस्मरण है। स्वामी जी महाराज, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कभी कभी खास प्रेमियों के बीच अपने बीते दिनों की याद कर लिया करते थे। वह बताते थे कि एक बार एक गांव में रोटी मांगने गया था। हफ्ते में एक दिन 7 रोटी मांगता था 7 घरों से। रोज एक रोटी शाम को कमंडल में भिगोकर सुबह खाता था और पानी पीकर भजन करता था। गांव वालों ने मुझे रोक लिया, कहा तुम्हें 7 रोटी यहीं से देंगे बाबा, कि तुम्हें 7 रोटी यहीं से देंगे बाबा, लेकिन मेरी समस्या का समाधान करके जाओ। आप भगवान के प्यारे हो, भगवान के पास हो, आप हल कर सकते हो। गांव वालों ने कहने लगा कि आप भगवान के प्यारे हो, भगवान के पास आते जाते हो, मिलते हो, आप हमारे समस्याओं का हल कर सकते हो। पूछने पर लोगों ने बताया कि बाबा जी एक बूढ़ा आदमी महीने भर से चारपाई पर सिर रगड़ रहा है। घर वाले बहुत अजीज आ गए हैं, मतलब परेशान हो गए हैं घर वाले। या तो उसका समय पूरा करवा दीजिए या उसे ठीक करवा दीजिए, या तो इस पार हो जाए या तो उस पार हो जाए। बाबा जी सोच में पड़ गए कि कहाँ आकर फंस गए। गुरु महाराज को याद कर कहा कि अच्छा चलो दिखाओ बूढ़ा कहाँ है, बूढ़ा आदमी कहाँ है। कि जब स्वामी जी उसकी चारपाई के निकट पहुंचे तो उसके पेट के ऊपर दाढ़ी ले जाकर बोले कि ओ दादा तुम्हारी वो पोटली कहाँ है। सुनते ही जैसे बूढ़े को करंट लग गया हो, कि सुनते ही उस बूढ़े को करंट लग गया हो। चारपाई पर बैठा और कहा कि बाबा तुम सच्चे हो, बेईमानी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। वही बूढ़ा आदमी जो उठ नहीं सकता था, वही स्वामी जी महाराज से कहने लगा कि बाबा तुम सच्चे हो, बेईमानी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ। भूसे की बुर्जी में
पूरब तरफ से एक हाथ अंदर पोटली छिपी रखी है, यही बताकर बेहोश हो गया। घर वालों को लेकर बाबा जी जब बुर्जी के पास गए, तोड़कर खोजा तो सचमुच एक हाथ भीतर पोटली मिल गई। उसे लेकर फिर पेट पर झुक कर कहा कि देखो बाबा, यही पोटली है। एक बार फिर उसे स्फूर्ति आ गई और उठकर पोटली पकड़ा, सीने पर लगाकर अपने प्राण त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया। पोटली खोलकर देखी गई तो उसमें क्या था? उसमें कुछ चांदी के जेवर थे, थोड़ी मुहरे थी, एकाध सोने के जेवर थे। उसे बांधकर घर वालों से कहा कि इसे संदूक में बंद कर रखना, जब क्रियाक्रम बीत जाएगा मैं इधर से लौटूंगा, जब मांगू तब खोल कर दिखाना। पोटली संदूक में बंद कर दी गई। तो जितना भी उसमें सोना था, जो भी था, वो पोटली में बंद कर रख दिया गया था। जब स्वामी जी महाराज बोले कि जब मैं इधर से लौटूं और जब मांगू तो खोल कर दिखाना, पोटली संदूक में बंद कर दी गई। सब क्रियाक्रम संस्कारों में व्यस्त हो गए थे और 13वीं बीत जाने के कुछ दिन बाद बाबा जी वापस लौटे तो वह पोटली निकालकर लाने को कहा। संदूक खोलकर जब पोटली लाई गई तो गुरु महाराज ने अपने स्वामी जी की बातों को परखने के लिए कि जहां आशा तहां बासा, मतलब कि सत्यता को जांचने के लिए, सच को जांचने के लिए पोटली खोला तो देखा कि एक सांप का बच्चा उसमें से रेंगते हुए बाहर निकला। लोग मारने दौड़े। स्वामी जी ने कहा कि अरे किसे मार रहे हो? यह तुम्हारे दादाजी हैं। इनका मन इसी दौलत में लगा था, इसलिए इसकी रखवाली करने के लिए यहाँ पैदा हो गए। इसकी रखवाली करने के लिए यहाँ पैदा हो गए। अपने दादाजी को मत मारो। बात सिद्ध हो चुकी थी। अपना काम करके अपने अभियान पर चल गए। अपने अभियान पर चल गए। आगे है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, कि इसका मतलब है कि अभ्यास करते करते तड़प बिरहा के आंसुओं, ललक और लगन ने अंतर्घाट का दरवाजा खोल ही दिया। गुरु की दया होने लगी। अंदर की आंख खुलकर देवीय लीलाओं का दर्शन और मधुर मधुर आकाशवाणियों की गुंजार शुरू हो गई और गिनती के वर्षों में बाबा जी चरम स्थान पर पहुंच गए। अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करने में सफल हो गए। बाबा जी को 19वें वर्ष में गुरु मिले। 20वें वर्ष में उन्होंने प्रभु प्राप्ति के, मतलब स्वामी जी महाराज को 19 वर्ष में गुरु मिले थे और 20 वर्ष में उन्हें प्रभु प्राप्ति का चरम लक्ष्य को हासिल कर लिया था। इस पहुंच की किसी को भी भनक नहीं थी, मतलब भनक तक नहीं लगी कि यह घास छीलने जैसी छोटी सेवा करने वाले बाबा जी ने इतनी उच्चतम आध्यात्मिक गति प्राप्त कर ली। मतलब कोई भरोसा नहीं करता था कि छोटी सेवा करने वाले बाबा जी ने इतनी उच्चतम और आध्यात्मिक गति प्राप्त कर लेगा। स्वामी जी महाराज साधना के सोपान बाबा जय गुरुदेव जी
महाराज की साधना का समय बहुत सादगी भरा है और अभावो तंगस्ती श्रद्धा और सबूरी का था। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि एक बार एक ही धोती होने की प्रार्थना जब दादा गुरु जी से की तो कहा कि आधे से फाड़कर दो बना लो, एक पहनो दूसरी सूखती रहेगी। बाबा जय गुरुदेव जी का अपनी साधना काल व दादा गुरु के निज धाम गमन के पश्चात का जगह जगह प्रवास ऐतिहासिक यादगार की कहानी है कि कानपुर के अनाथालय तथा धन्ना सेठ के यहाँ प्रवास, इटावा के पास पंडित जी के यहाँ बाल्यावस्था का समय, वनवल स्टेट गोरखपुर के राज परिवार में रानी साहिबा के प्रिय पुत्र सदृश जीवन यापन, ओरछा के निकट प्रवास, मथुरा में लक्ष्मण शर्मा के यहाँ प्रवास, इलाहाबाद में सीताराम मतलब इन जगहों में स्वामी जी महाराज गए। इलाहाबाद में सीताराम निषाद के घर पर लंबी अवधि तक प्रवास, मतलब वहां पे रहे और सत्संग वचन किए। नेका मऊ मैनपुरी जो कि यूपी में है, मुनीम के रूप में प्रवास किया। सुतीक्ष्ण आश्रम के पास साधना, चित्रकूट के पास अनेक मंदिरों, घाटियों व गुफाओं में रहकर साधना किए। गुरु भाई स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद तिवारी के यहाँ भसोट जिला हमीरपुर, अब जिला महोबा उत्तर प्रदेश में है, में लंबा साधना काल रीवा स्टेट का प्रवास, चंडोल में, मतलब इतने जगहों में बहुत जगह स्वामी जी महाराज गए और साधना किए। आदि ऐसे साधना सोपान हैं जो हम लोग गिन नहीं सकते, इतने जगह पे हैं। वो स्वामी जी महाराज गए और अपनी साधना किए और आगे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु के दुर्गामी सांकेतिक आशीर्वचन है कि एकांत में भीड़ भाड़ से दूर दादा गुरु ने स्वामी जी को खूब अपने सामने पढ़ा दिया, कूट कूट कर आध्यात्मिक दौलत भर दी। स्वामी जी के शब्दों में गुरु महाराज ने मुझे घर गृहस्थी समाज की छोटी छोटी चीजों को सिखाया, पढ़ाया, अनुभव कराया। मैं किसी काबिल नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे नाचीज पर अपनी दया कर दी, मेरा सौभाग्य जगा दिया, काम बना दिया। एक बार दादा गुरुजी स्वामी जी को साथ लेकर मथुरा मधुवन घूमने आए। मधुवन क्षेत्र में एक पुराने कुएं पर बैठकर लोटा डोरी से पानी निकलवाकर पिया और उस स्थान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह जगह मुझे बहुत पसंद है, कभी मेरा झोपड़ा यादगार का बनवाना तो यहाँ बनवाना। यह विशेष जगह है कि जिसके द्वारा निर्माण होना था, उसी से कहा ना कि ढिंढोरा पीटकर सबको बताया। संगत की तैयारी। उसी कुएं की एक यादगार सुनाते हुए स्वामी जी बताया करते थे कि कुएं के पानी में लाल लाल असंख्यों कीड़ियां थी, मतलब कीड़ा वगैरह होगा। दादा गुरु मुंह में पानी लेकर उसे कुएं में उगल देते। कई बार यही क्रिया, मतलब यही काम करने पर जब स्वामी जी ने पूछा तो दादा गुरु ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ। यही कीड़ियां मानव तन में, यही कीड़े मानव तन में जगह जगह पैदा होंगे
पैदा हो जाएंगी। जब तुम्हारी आवाज लगेगी तो संगत के रूप में इकट्ठी हो जाएंगी। जब तुम्हारी आवाज लगेगी तो संगत के रूप में इकट्ठी हो जाएगी। तो गुरु आदेश बजाने से मिला अहम स्थान। बाबा जय गुरुदेव का दादा गुरु के बाद अहम स्थान की प्राप्ति का भी एक ऐतिहासिक है। दादा गुरु की तबीयत ठीक नहीं थी। कानपुर की एक बहन दर्शन करने अकेले आई थी। उसको वापस अकेले ना भेजकर किसी के साथ भेजना दादा गुरु ने अपना कर्तव्य समझा। 4-5 प्रमुख लोगों से कानपुर ले जाकर छोड़ आने की बात कहने पर सभी लोग यह कहकर मुकर गए कि आपका समय आखिरी है, आप जन्म मरण से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उस समय अपने स्वामी जी मतलब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नित्य की भांति गाय के लिए घास छीलने गए थे। कि स्वामी जी महाराज बराबर जिसे घास छील के लाते थे, उस दिन भी स्वामी जी महाराज घास छीलने गए थे, मतलब काटने गए थे। घास लेकर लौटे और दर्शन की इच्छा से जब निकट पहुंचे तो दादा गुरु ने उनसे भी वही बात कही कि इनका उत्तर सबसे भिन्न था। इन्होंने जवाब दिया कि स्वामी जी आपका जो आदेश वह सिर माथे है, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। यही से शुरू होता है जगे हुए भाग्य वालों की किस्मत, जगे हुए भाग्य वालों की किस्मत का सोना और सोई हुई किस्मत वालों का सौभाग्य का जागना, नंबर वालों का बेनंबर होना और बेनंबर वालों का नंबर पर आना। बात को समझ रहे होंगे कि स्वामी जी उस गुरु बहन को छोड़ने के लिए कानपुर चले गए। दादा गुरु की तबीयत और बिगड़ गई। गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है, इसीलिए गुरु महाराज जो आदेश दिए हैं उसका पालन करना है। स्वामी जी महाराज दादा गुरु के अनुसार वो चल पड़े और हालात नाजुक होने पर सभी प्रमुख लोगों ने हाथ जोड़कर सत्संग के बारे में कुछ फरमाने की प्रार्थना की। तो हुकुम अदौली से नाराज दादा गुरु जी ने कहा कि हम क्या जाने सत्संग के बारे में, सत्संग अपना खुद जाने। काफी देर बेहोशी रही। आंख खुलने पर फिर फरियाद की गई तो कहा कि सत्संग एक बार ऐसा डूबेगा कि जैसे सत्संग था ही नहीं, और फिर ऐसा उछरेगो कि संभाले नहीं संभलेगा। कि महत्वाकांक्षी और स्वार्थी लोगों को इन दो वचनों से शांति नहीं मिली। संगत कौन संभालेगा, कि संगत कौन संभालेगा। फौरन दादा गुरु ने कहा कि संगत, स्वामी जी महाराज उनका नाम नहीं ले सकते, वो नाम लेकर बोले कि संगत ये बाबा जय गुरुदेव का वास्तविक नाम है और ये संभालेंगे। यही निर्णय सुनते ही प्रमुख सत्संगियों की गुरु भक्ति चकनाचूर हो गई। दादा गुरु से झगड़ा करने लगे। घंटों सब बकवास सुनने के बाद आखिरी वचन बोले कि मुझको जो कहना था कह दिया, बाकी आप जाने, आपका काम जाने, आप जाने और आपका काम। 4 साल का गुप्त अज्ञातवास। दादा गुरु की क्रियाक्रम संस्कारों के बाद प्रमुख दावेदार चंद्रमा दास 14वें दिन ही बिना आदेश के
नामदान की दुकान चिरौली में खोलकर बांटने लगे कि ऐसे ऐसे होता है। तो अपने स्वामी जी दादा गुरु जी अपने स्वामी जी दादा गुरु जी की याद में रोने के लिए बुंदेलखंड की तिराई पहाड़ी घाटियों में चल गए। मतलब स्वामी जी मतलब बाबा जी अपने स्वामी जी मतलब दादा गुरु की याद में स्वामी जी महाराज बुंदेलखंड की पहाड़ियों घाटियों में चल गए। केवल अगहन मार्गशीर्ष मतलब अगहन का समय था। अभी जैसे हम लोग दिसंबर में हम जाइए अगहन सुदी 10वीं जक रखो थी। केवल अगहन मार्गशीर्ष यानी सुदी 10वीं के अवसर पर दादा गुरु के भंडारे में चिरौली आते थे। जैसे अभी दिसंबर में भंडारा हुआ है तो उस टाइम स्वामी जी महाराज उसी दिन आओ थे। जैसे अभी हम जाई साल में एक बार दिसंबर में, तो दिसंबर में सिर्फ उसी दिन आवल थे बाबा जी की सुदी में अवसर पर दादा गुरु भंडारे पर स्वामी जी महाराज आते थे। भंडारा बीत जाने पर फिर रोने चले जाते थे कि सन 1948 में दादा गुरु जी निजधाम वासी हुए। स्वामी जी सन 1952 तक गुरु की याद में तड़पते रोते रहे। सन 1952 में वाराणसी में प्रकट होना और नामदान की शुरुआत करने का भी एक रहस्यमय इतिहास है जो हम और आप नहीं जानते हैं। स्वामी जी महाराज 1952 में वाराणसी में प्रकट होना और नामदान की शुरुआत स्वामी जी महाराज वहीं से किए, वाराणसी से। राखी के बंधन ने मजबूर किया। अपने गुरु महाराज की याद में तड़पते बिलखते बिछुड़ने का दर्द लिए हमीरपुर महोबा चित्रकूट क्षेत्र में सब गांव में से गए से एकाएक वाराणसी नगर में प्रकट होना एक गुरु बहन के सिंदूर की लाज बचाने का कारण है। ख्याति प्राप्त मैनेजर साहब श्री नारायण लाल और श्रीवास्तव जी के घर में देवी जी स्वामी जी को भाई साहब कहा करती थी। स्वामी जी को भाई साहब कहा करती थी और राखी बांधा करती थी। उन्हीं के सिंदूर की रक्षा के लिए उनके घर 4 साल बाद जब मिले तो गुरु बहन ने पूछा कि भाई साहब कहाँ गायब हो गए थे, इतने दिनों बाद दिखे। बहन की राखी भी भूल गए। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं तो बुंदेलखंड के इलाके में गुरु महाराज की मतलब दादा गुरु की याद में रोने चला गया था। अभी और रोता, लेकिन तेरी राखी ने मजबूर कर दिया। इसी की लाज निभाने आना पड़ा और गुरु बहन के सिंदूर की लाज बचाई। देखिए कैसे बचाई कि स्वामी जी ने पूछा कि मैनेजर साहब कल कहीं जा रहे हैं। उत्तर मिला कि दिल्ली की एक आवश्यक मीटिंग में। स्वामी जी मीटिंग में जा रहे हैं और स्वामी जी ने कहा कि उन्हें किसी तरह से दिल्ली जाने से रोको, इसी में तेरी और तेरे सिंदूर की भलाई है। मैनेजर साहब की देवी जी ने अपने 8 वर्षीय पुत्र के सिर पर हाथ रखकर सौगंध दिलाई कि इस बच्चे की कसम आप दिल्ली नहीं जाएंगे। मैनेजर साहब स्त्री हट के आगे मजबूर हो गए। बात मानकर दिल्ली जाना स्थगित कर दिया। अपनी स्त्री की बात मानकर वो दिल्ली जाने पर मतलब वो दिल्ली नहीं गया। अगले दिन प्रातः काल जब रोज काली स्याही में छपने वाली अखबार को लाल स्याही में सना देखकर चौंक पड़े और अपनी देवी जी के चरणों पर गिरकर कहा कि देवी जी तुम बड़ी जानकार हो, तुमने मेरी जान बचा ली।
हुआ यह था कि उसी ट्रेन की दुर्घटना हो गई थी और उसी कोच के जिसमें मैनेजर साहब का रिजर्वेशन था 40 से 50 लोग काल कलवित हो गए थे, मतलब 40-50 लोग मर गए थे। उनकी देवी जी ने स्पष्ट किया कि हमारी कोई जानकारी नहीं, मतलब हमको कुछ पता नहीं कि कल क्या होगा। वो स्त्री बोल रही हमको कुछ पता नहीं है कि कल क्या होगा, मतलब कोई जानकारी नहीं है। यह सारी करतूत उन भाई साहब की है, मतलब स्वामी जी महाराज की है, जो कोठरी में बैठकर भजन कर रहे हैं। उन्हीं दोनों प्राणियों के आग्रह पर जीव कल्याण की अजस्र धारा 10 जुलाई 1952 को अर्दली बाजार वाराणसी में 5 लोगों के नामदान से शुरू होकर जीवन के आखिरी पड़ाव तक अनवरत जारी रही। उनकी अथक मेहनत का परिणाम है कि आज जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से संबंध जय गुरुदेव संगते विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है, जो देशव्यापी ही नहीं विश्वव्यापी हो गई है। जय गुरुदेव। आज ही तक समझ जाने पड़ दो इन तो आए मतलब गद्दी के लालच में एक लेडीज आयल है, कानपुर छोड़े खले, लेकिन वो सब इंतजार में थे कि दादा गुरुजी महाराज कब शरीर छोड़ते और हम गद्दी में बैठ जाइए। लेकिन स्वामी जी महाराज के अथी है कि बराबर गुरु आदेश का पालन करो थे। जब वो बोल देते कि तुमको जाना है कानपुर तो तुमको जाना है, और वही गुरु आदेश का पालन करके वो चल गए थे कानपुर ओकरा पहुँचावे ले, और फिर अपन माने इधर करे लगल थी। और फिर गुरु महाराज है कि वहाँ से छोड़ के चल गए थे बुंदेलखंड की धरती में। ये सब सारा सत्संग है, सब टाटधारी। कैसे अपन अथी में आए ना फिर इतना आदमी के जगह तू अपना ताप कर लता ये रोटी साथ एक गांव से साथ। अगला सत्संग होगा नए आश्रम की स्थापना। आगे कहानी हो ऐतिहासिक साइकिल यात्राएं हैं, जैसे 5 गो आदमी के नामदान दिलते, धीरे धीरे 10 गो 20 गो 50 गो धीरे धीरे लाखों करोड़ों हो गए थे प्रचार प्रसार करते हुए। बहुत लंबा इतिहास है स्वामी जी महाराज के। हमारे ख्याल से किताबों में पूरा ना लिखल है इतना इतिहास है। जय गुरुदेव।